उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर आगे उपचुनाव है और क्या इसीलिए बयानों का तनाव है, जहां मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी लड़ाई रुक नहीं रही। अब की बार अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा है कि साधु भेष में कई धूर्त घूम रहे हैं। अखिलेश के इसी वार के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश भाषा की मर्यादा भूलकर संत समाज का अपमान कर रहे हैं। केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ये शब्द संतों के प्रति अच्छे नहीं लगते। यदि वो संतों के गुण नहीं जानते हैं, संतों के प्रति उनकी आस्था नहीं है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए संतों के प्रति। आपको लगता है जानबूझ के राजनीतिक कारणों से वो इस तरीके की भाषा, वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आदरणीय अखिलेश जी यही कह रहे हैं कि ये भाषा एक योगी की नहीं हो सकती। ये भाषा गोरखपुर का जो मठ की जो इतिहास है उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो जो साधु हैं, जो संत हैं, उनकी भाषा, उनकी नजर, उनका दिल, उनका सोच समाज के लिए, वो किसी धर्म जाति में विभेद नहीं करते। यूपी में संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव आज अपशब्दों से घबरा रहे हैं, अपशब्दों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात यह है कि जितने अपशब्द और हल्ला बोल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, राजनीति में उतना दूषित वातावरण किसी और राजनीतिक दल ने नहीं बनाया। लेकिन अखिलेश यादव जी को आज अपशब्द बुरे लग रहे हैं। भाषा से चरित्र समझ में आता है, कपड़ों से चरित्र नहीं समझ में आता है। तो जिस तरीके की बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान की शपथ लेने के बाद, एक संत होने के बाद, एक मठाधीश होने के बाद जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बात तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, उस बात को अपनी बातों से योगी आदित्यनाथ जी चरितार्थ कर रहे हैं। ये विवाद शुरू कैसे हुआ था और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कैसे आमने सामने आए, इसकी टाइमलाइन देखिए। अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। हाँ?